हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे और हम भी बढ़िया हैं। देख लीजिए सुबह सुबह का खूबसूरत सा नज़ारा हमारे गांव का कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये मैं अभी नहा धो के आ चुकी हूँ। सूर्य देवता अभी निकले ही हैं तो मैंने सोचा सूर्य देवता को जल चढ़ा देती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, बाकी घर के काम बाद में निपटा लूँगी। आजकल मैंने ये नया शुरू किया है कि उठते ही मैं नहा धो के पूजा कर लेती हूँ। सबसे पहले मंदिर की सफाई करके पूजा करती हूँ, सूर्य देवता को जल देती हूँ और बस उसके बाद में फिर शुरू हो जाते हैं मेरे घर के ढेरों सारे काम। और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी सी मिलती है सुबह सुबह पूजा कर लेने से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की दिनचर्या भगवान जी का नाम लेने से और सुख समृद्धि सुख शांति की कामना करने से। आजकल की सुबह बहुत खूबसूरत होती है। सरसों के पीले पीले खेत, नीला सा आसमान, सूरज अपनी लालिमा बिखेरते हुए। और ये देखिए पूजा भी हो गई है मेरी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम भी ठीक हैं। और जी सुबह सुबह का टाइम है, 9:05 हुई है अभी। और बच्चे चले गए स्कूल। मेरा वैसे तो मोस्टली थोड़ा बहुत काम तो हो चुका। आज सबसे पहला काम मैंने किया नहाना धोना, और मेरा पूजा वगैरह का काम हो गया है। झाड़ू पोछा पूरा नहीं हुआ है, मैंने मंदिर साफ करके पूजा कर ली थी अपनी। अब छोटा सा घर है तो किसी ना किसी तरह से तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा मुझे, ऐसा भी नहीं कर सकती। अब गर्मियों में तो जब मुझे मौका मिलेगा मैं साफ़ सफाई करके पूजा कर लिया करूँगी, लेकिन अभी सर्दियां हैं तो इतना जल्दी उठते नहीं हैं हम लोग। और बस इसीलिए मैंने क्या किया ना, पूजा कर ली फटाफट से मंदिर को क्लीन करके। और अभी चलिए नाश्ता वगैरह बनाएंगे। नाश्ता तो कोई नहीं करता है, बच्चे चले गए स्कूल। लंच ही बनाऊंगी सीधा मैं कुछ देर बाद। और सुबह सुबह नहा ली थी आज मैं, छः तो नहीं 6:30 बजे मैं नहा ली थी। लेकिन सूर्योदय जब हुए थे तब मैंने सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया था। और बस मॉर्निंग रूटीन शुरू हो ही चुका है। चाय पी चुके हैं हम लोग, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और पतिदेव अपनी गाड़ी को बाहर निकालने के लिए गए। अंदर खड़ी थी ना, मैं भी करूँगी। बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया था, उनके बर्तन वर्तन काफ़ी सारे हैं तो मैं क्लीन करूँगी। पतिदेव के लिए गर्म पानी होने के लिए रखूँगी। काम बहुत सारे हैं अभी। और चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अब थोड़ी देर बाद आप लोगों से। बच्चे अपना तैयार हो रहे हैं, मैं लग गई हूँ घर के कामों में। और घर के काम तो होते ही इतने सारे हैं, चाहे कितना ही आपका घर हो, छोटा हो बड़ा हो। बड़े होते हैं तो काम नहीं समेटते, और छोटा होता है तो फैलता इतना है कि समेटते समेटते पता नहीं चलता समेट रहे हैं, बिखेर रहे हैं। खैर अभी तो सुबह सुबह का काम है, थोड़ा प्रेजेंटेबल सा तो कर ही दूंगी मैं घर को, उसके बाद में करूंगी डीप क्लीनिंग। बाय द वे बृहस्पतिवार का ये व्लॉग है, तो बृहस्पतिवार था तो आज पोछा तो लगना नहीं था। और झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ मैं अंदर। मैंने साफ़ सफाई की, बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह बना के दिया। बच्चे तो चले गए अपने स्कूल और मैं लग गई अपने काम में। पतिदेव अपना ही कुछ कुछ कर रहे थे। और चलिए दोस्तों, अब फटाफट झाड़ू निकाल लेते हैं घर में। और सुबह सुबह के जो काम होते हैं ना, वो तो टाइम पे निपट जाए, इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता है। और नहा धो के आई थी ना, तो नहाने धोने के बाद में मैंने चाय वगैरह पी थी आज। और मुझे ना बेड टी की आदत बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे उठते ही चाय चाहिए। कम से कम मैं 2-3 घंटे निकाल देती हूँ आराम से। और अगर मुझे ये हो कि कोई चाय बनाएगा उसके बाद में पियेंगे तो मैं चाय पीऊँ ही नहीं। वो तो मैं खुद बना लेती हूँ चाय, और खुद ही बनाती हूँ, इसीलिए ही मैं चाय पीती हूँ। अब देखिए पतिदेव के आपको पैर दिख रहे हैं, तो जी वो तो बेड पे ही हैं, उन्होंने तो बेड छोड़ा ही नहीं। फिर से आके लेट गए थे तो मैंने सोचा चलो उनको तो लेटने देते हैं और मैं लग जाती हूँ घर के कामों में। अभी झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। आज पोछे का तो था नहीं, तो मैंने सोचा चलो गेहूँ साफ़ करके आएंगे खेत में जाके। पहले सोचा था व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी खेत में भी, लेकिन फिर
ऐसा हुआ नहीं कि मैं खेत में जाके व्लॉग रिकॉर्ड करती, क्योंकि गेहूं को पापा बरसा रहे थे और मैं पापा को भर भर के तसले में गेहूं दे रही थी और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा चलो पिसवा लेती हूँ गेहूं को, आटा ख़त्म हो गया है। और बस यही सोचते हुए मैंने फटाफट घर के काम में निपटा रही थी। और घर के काम निपटाने के बाद में ही जाऊंगी। नहाना धोना तो मेरा आज हो ही चुका था सबसे पहले ही। और आजकल ना मैंने नया शुरू किया है, थोड़ा सा घूम लेती हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। सबसे पहले नहा लेती हूँ। घर की सफाइयाँ तो बाद में शुरू होती हैं, क्योंकि बच्चे लेट ही जाते हैं स्कूल, तो फिर इस वजह से साफ़ सफाई तो हो नहीं पाती है। और ये सुबह सुबह का जो बच्चों के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर किया है ना, उसका कचरा मैंने किचन में नीचे ही डाल दिया था। तो अभी ये सारा का सारा कचरा फैला हुआ है, अभी झाड़ू के साथ निकल जाएगा। और पहले वाले दिन पोछा लगाया था तो घर इतना गंदा भी नहीं था, बस यही सोच के मैंने आज गुरुवार को पोछा लगाया भी नहीं। अब चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद किचन में, क्योंकि अभी मैं लंच बना के खेत में जाती हूँ। आते टाइम मुझे काफ़ी लेट हो जाता है। सब्जी ना पतिदेव ने, बुधवार था ना पिछले दिन, तो फिर शाम को पतिदेव ने अपने लिए नॉनवेज बनाया था, तो मुझे बस रोटियां सेकनी थी। मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। और बच्चे भी नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, पतिदेव ही खाते हैं, तो वो अपना छत पे बना लेते हैं। बाहर घर के अंदर उनको बनाने की परमिशन नहीं है और ना ही खाने की, और वो अपना काम बाहर खुद से कर लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी मैं बाजरे की रोटियां सेक रही हूँ। उनका मन था गेहूं की रोटी खाने का, लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो बाजरे की रोटियां खा लो, अभी मुझे फटाफट खेत में भी जाना है फिर। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है तुम बाजरे की ही बना दो। तो मैं 5-7 रोटियां बाजरे की बनाऊंगी जल्दी जल्दी, और फिर मैं भी एक आध रोटी खा के खेत में चली जाऊंगी। अच्छा, बाजरे की रोटी खाने के 2 फायदे होते हैं। एक तो बाजरे की रोटी कम खाई जाती है, बाजरे का आटा समहाउ मुझे बाजरे की रोटी ना गेहूं की रोटी से हैवी फील होती है, तो एक खाने से भी काम हो जाता है पूरा। और मैंने बढ़िया सा आटा गूंद लिया है बाजरे का। और अब ये देखिए, मेरी से गलती आप ना करें, पहले तो मैंने तवे को गर्म होने रख दिया और फिर मैंने तवे को धो दिया। ये आप ना करें, हाथ जल सकता है आपका। आप पहले तवे को धोएं, उसके बाद में गैस पे रखें। मैं भूल गई थी और फिर मुझे याद आया कि तवे को धोना भी है, और बाजरे की रोटी बिना तवे को धोए नहीं बनेगी, अच्छे से चिपक जाएगी, उतरेगी नहीं। तो बस अभी मैं फटाफट से बाजरे की रोटी बनाऊंगी और पतिदेव भी खाना खा लेंगे, और मेरा तो बाकी का सारा काम हो ही चुका है। फिर मैं जाऊंगी फटाफट से खेत में, क्योंकि मुझे ना और भी बहुत ढेर सारे काम थे। कपड़े वगैरह भी धोने थे, लेकिन वो तो मैं शाम को ही देखूंगी धोऊंगी कि नहीं धोऊंगी। बाकी तो चलिए आगे शेयर करती हूँ मैं दिन में क्या क्या करती हूँ। अभी देखिए आप लोग, रोटी मैं इस तरह से हाथों से थेप थेप के बना लेती हूँ, लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ और मेरी मम्मी जो बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाती है ना बाजरे की, वैसी बड़ी बड़ी रोटियाँ मुझसे नहीं बनती है। मैं छोटी छोटी रोटियाँ बना लेती हूँ बाजरे की। अब इसको हम मीडियम टू सिम फ्लेम पे सेकेंगे। वैसे रोटियाँ चूल्हे की बहुत मस्त लगती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं, लेकिन चूल्हे की रोटी तो मैं कहाँ से ही बनाऊँ, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। और अभी मैं चूल्हा ले भी लूँ, आजकल तो सीमेंट के भी आते हैं चूल्हे, लेकिन मैं ये सोच के नहीं ले रही कि क्या पता हम यहाँ से कब शिफ्ट हो जाएं, और फिर जहाँ हम शिफ्ट होंगे वहाँ पे चूल्हा रखने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर मैं चूल्हा लेके भी क्या ही करूँगी। बस यही सोच के मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया कुछ चीज़ों को यहाँ लेने का। अब जो है जैसा है उसी में गुजारा कर रही हूँ, क्योंकि समहाउ कुछ टाइम बाद वो सारी चीज़ें वेस्ट ही हो जानी है, तो फिर मैंने खर्चा करवाना ज़रूरी नहीं समझा। और लिमिटेड चीज़ों में आप जो सरवाइव कर सकते हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की, एक्स्ट्रा चीज़ें लाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और देखिए मैं बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सी बाजरे की रोटियां बना लूँगी और सेक लूँगी फटाफट से। छोटी छोटी रोटियां बनाती हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी रोटियां नहीं बना पाती हूँ बाजरे की, लेकिन हाँ छोटी रोटियां मैं गोल भी बना लेती हूँ। और चाकू से उतार रही हूँ, तो आप तो देख ही रहे हैं रोटियां जो मैं बना रही हूँ उनको। और एक रोटी तो मैं कुछ टैक्स वगैरह का काम कर रही थी, तो इस वजह से ना कुछ ज़्यादा ही लग गई थी, तो इतनी ज़्यादा करारी हो गई थी ना, वो तो मैंने दही के साथ खाई, बड़ी मस्त लगी। आप लोग किसके साथ खाते हैं मुझे बताइएगा। मैंने तो जो लहसुन वाली चटनी होती है राजस्थानी स्पेशल, उसके साथ खाई, पतिदेव ने अपनी सब्जी के साथ खाई। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और गिरते पड़ते चल रही हूँ दोस्तों,
हम भी बढ़िया हैं। और अभी मैं जा रही हूँ घर वापस। खेत में आई थी दोस्तों, दूध छाछ वगैरह ले लिया। गेहूँ छानने थे थोड़े, तो मैंने छान दिए। और ये देखिए मेरा बैकग्राउंड कितना अच्छा है ना। आपको बैक व्यू दिखाती हूँ मैं। बहुत अच्छा नज़ारा है खेतों का। और हवा भी बहुत ठंडी चल रही है, थोड़ी थोड़ी चल रही है। वैसे अब ना आलस वाले दिन आने लगे हैं, आलस चढ़ता है अब। तो मुझे तो खाना खाने के बाद में नींद ही आने लगी थी, लेकिन खेत में आना था तो कोई और ऑप्शन था नहीं, तो फिर आ गई मैं खेत में। चलिए दिखाती हूँ आपको बैकग्राउंड का व्यू कैसा है। ये देखिए दोस्तों, दूर दूर तक। और वो अगर आपको दिख रहे हो तो डॉगीज, आपको नहीं दिखेगा बिकॉज वो छाया में है। ये गेहूँ इसमें देखिए दोस्तों, ये बाल आ गई है इसमें। दोपहर में दोस्तों खेत से आ गई थी, लेकिन खेत से आने के बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं सो गई थी थोड़ी देर। और अभी लग गई हूँ मैं कपड़े धोने में। ये क्योंकि मैं 1 घंटा ही सोई थी, तो 2-2:30 बजे के बाद मैं उठ गई थी। और फिर उठ के मैंने कपड़े धोए, चाय वगैरह बनाई, चाय वाय पी। और फिर ये जो मैं पैंट अभी वॉश कर रही हूँ ना, इसके अलावा मैंने एक पैंट और धोई थी। मैं खुशी से ब्रश मंगवा रही थी। ये जीन्स ना मुझसे धुलती नहीं है, पता नहीं क्यों। और मुझे बड़ा आलस आता है जीन्स धोने में। और फिर इसे मैंने वॉशरूम में पूरी जीन्स को बिछा के फिर मैंने ऐसे अच्छे से ब्रश से रगड़ रगड़ के इसको धोया है। और ये कपड़े पतिदेव ने मुझे बोला था कि उनको अर्जेंट में चाहिए हैं, तो मैं आज ही इन्हें वॉश करके रख दूँ। तो फिर मैंने इन्हें तुरंत ही वॉश कर दिया था। सुबह गई थी तब मैं भिगो के गई थी, और अब मैंने इनको निकाल के धोना शुरू कर दिया था। आने के बाद में मैंने घंटा भर आराम किया, उसके बाद में मैंने धो के सुखा दिया। और कुछ और कपड़े मैं भिगो के रखूँगी, जो मैं थोड़ा शाम होने पे धोऊँगी, जो कि ज़्यादा अर्जेंट नहीं है। तो चलिए कपड़े वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ शाम को चाय वाय पीने के बाद में। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो रहा है अभी। मेरे पीछे आपको दिख रहा है दिन ढल गया है। और वो देखिए सरसों के खेत। और आप लोग बताइएगा कैसे हैं आप लोग। सुबह से ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं। आज मैंने बाजरे की रोटी बनाई थी, जो मैंने दिखाई थी आप लोगों को। और अभी मैं किचन वगैरह क्लीन करूँगी। तो चलिए, थोड़े से कपड़े धुले थे वो मैं सुखा देती हूँ। आजकल धूप बहुत तेज़ होती है, तो दिन में मैं नहीं डालती हूँ कपड़े धोने के लिए। तो बस चलिए दोस्तों, बच्चे अपना स्टडी कर रहे हैं, मैं भी किचन में जाऊँगी, फटाफट से कपड़े डालती हूँ बाहर। और एक पैंट थी वो मैंने धो दी है, एक्चुअली धोनी थी मुझे, भिगो के रखी थी। तो बस ये काम था। अभी डिनर बनाएंगे, और डिनर में क्या बनाएंगे ये नहीं पता है, तो देखती हूँ, कुछ सोचती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आपको। बैकग्राउंड का व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही अमेजिंग है। देख लीजिए दोस्तों, कितना सुंदर। और दोस्तों कपड़े वगैरह धोने के बाद में मैंने सुखा दिए थे। बेसिकली तो एक पैंट ही थी जो मैंने सुखाई। शाम का व्यू देखिए, और ये दिन ढल गया था, और तब की एक क्लिप है, मैं आपको दिखा रही थी घोंसले वगैरह, और भैया के घोंसले हैं। और बस इसी के साथ इस वाले व्लॉग को एंड करूँगी, क्योंकि रात में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तो बस आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं कल, बाय बाय।